हेलो। सभी प्रिय साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सब लोग? साथियों, उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ हो, सब मस्त हो, सब अपनी अपनी स्टडी में व्यस्त हो। आरडब्ल्यूए परिवार में आप सभी प्रिय साथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है और स्वागत करने के लिए तैयार है आपका बड़ा भाई, आपका दोस्त, आपका साथी, आपका सहयोगी दीनदयाल पारीक। वेरी गुड। आ जाइएगा दोस्तों, जल्दी से आ जाओ सभी साथी, सेशन को कंटिन्यू करते हैं। साथियों, आप सभी को अच्छे से पता है कि जो अपने पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे किसके बारे में? राजस्थान की कृषि। और राजस्थान की कृषि में भी अपने जो अध्ययन कर रहे थे दोस्तों, वो अध्ययन कर रहे थे कि शस्य प्रारूप यानी विभिन्न फसलों का वर्गीकरण। विभिन्न फसलों के वर्गीकरण के बारे में चर्चा करते हुए कल के सेशन में मैंने जैसे आपको चावल के बारे में बताया था, बताओ हाँ या ना? जैसे मैंने आपको चावल के बारे में बताया था, विश्व में सर्वाधिक कहाँ होता है, भारत में सर्वाधिक कहाँ होता है, राजस्थान का स्थान, बासमती चावल वगैरह सब कुछ बात की थी। चावल की किस्म माई सुगंधा, बासमती, कावेरी, चंबल, परमल, अमन, ओस, बोरो और अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बांसवाड़ा में। फिर मूंगफली के बारे में अपने चर्चा कर ली थी, फिर तिल के बारे में अपने चर्चा कर ली थी, फिर गन्ना के बारे में अपने चर्चा की थी, फिर कपास के बारे में अपने चर्चा की थी, फिर गेहूं के बारे में अपने चर्चा की थी। ठीक है। इसके बाद में जौ के बारे में चर्चा कर ली थी। कल जौ तक की बातें अपने कंप्लीट की थी। एक बार आप मुझे ये बता दें कि यहां तक की सारी बातें आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी, जौ तक की सारी बातें। क्योंकि अब मेरा काम नहीं है दोस्तों, अब यहां पर जो काम है वो मुख्यतः आपका काम है। पूछो हमारा काम कैसे है? अगर आप पूछोगे तो मेरा आंसर एक ही होगा, भी आपका काम इसलिए है दोस्तों कि जो टॉपिक समझाने वाला था वो मैंने अच्छे से समझाया। अब जो बातें चल रही है वो रट्टा लगाने वाली बातें हैं। भी तिल सर्वाधिक पाली में होते हैं तो इसकी ना तो कोई शॉर्ट ट्रिक है, ना कोई ट्रिक है, ना इसका कोई समझाने का प्रारूप है। इसका एक ही समझाने का प्रारूप है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। बस दिमाग में इस तरह इसकी पिक्चर बना लो भी जैसे पर्सन आए आपका गलत है नहीं होना चाहिए, रट्टा लगाना पड़ेगा। हाँ या ना? दिनेश पुनिया गुड मॉर्निंग, इंसानाज, अरविंद, सपना, अर्जुन, प्रियंका वेरी गुड। आ जाओ आ जाओ, चलो। राजस्थान के सबसे बेस्ट टीचर राजस्थान ज्योग्राफी के दीनदयाल सर, थैंक यू भाई। तो आगे चलें। अब देखो सुनो इसके बारे में। इसके बाद में जैसे जो की किस्म, ज्योति, राजकिरण, आरडी 2035, आरडी 2058 ये मैंने बताई थी। अब बात करते हैं चना के बारे में। तो यहां मैंने लिखा चना। अगर मैं दोस्तों आपसे एक छोटी सी बात पूछूं कि आप मुझे ये बता दें, चना रबी की फसल है या खरीफ की फसल है? बताओ जल्दी से। चना रबी की फसल है या खरीफ की फसल है? सीधा ही मैंने एक ही चीज पूछी है, भी चना रबी की फसल है या खरीफ की फसल है? तो बताएं आप, चना किसकी फसल है? रबी की फसल है या दोस्त खरीफ की फसल है? चना बता दो जल्दी से। चलो भाई कर लें चर्चा। चना। सर्वप्रथम आपको इस बात का पता होना चाहिए दोस्त कि विश्व में सबसे ज्यादा चना कहां होता है। चलो विश्व में मत याद रखना, चना भारत में ही रख लो, ठीक है ना? हाँ, क्योंकि इनके बारे में विश्व में नहीं पूछा जाता, तो भारत है। आप याद रखना भारत में सबसे ज्यादा चना कहां होता है? भारत में आप याद रखना, भारत में सबसे ज्यादा चना होता है दोस्त भारत में उत्तर प्रदेश में। भारत में सबसे ज्यादा चना कहां होता है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश। यूपी में होता है। कहां पर होता है? उत्तर प्रदेश में। इसके बाद में नेक्स्ट आ जाएगा, अगर आपसे पूछ ले राजस्थान का स्थान कौन सा है? राजस्थान का स्थान, तो राजस्थान का जो स्थान है ना वो है थर्ड, तीसरे स्थान पर कौन है? राजस्थान है। अब एक बात सुनो, देखो जो आर्थिक समीक्षा समीक्षा के अनुसार अपने बात करें ना, आर्थिक समीक्षा जो 2023-24 का आंकलन अपने सामने 25 में आया था, उसमें है तीसरा स्थान। वैसे तो अगर 5 साल की जो कृषि गणना है उसके अकॉर्डिंग पूछे तो दूसरा स्थान है, ठीक है? हाँ, हर वर्ष के वार्षिक प्रतिवेदन रिपोर्ट आती है ना उसके अनुसार। तो राजस्थान का स्थान आप याद रखना, क्योंकि ये पूछा वार्षिक प्रतिवेदन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ही जाता है। तो राजस्थान का कौन सा स्थान हो गया? तीसरा स्थान।
अब इसके बाद में तीसरे स्थान से 2 लेग निकल जाएगी, एक तरफ तो उत्पादन पढ़ेंगे और एक तरफ क्षेत्रफल। राजस्थान का स्थान है तीसरा, एक तरफ आ गया उत्पादन और एक तरफ आ गया क्षेत्रफल। तो यहां पर मैंने लिखा उत्पादन और यहां पर मैंने लिख दिया क्षेत्रफल। अगर मैं आपसे पूछूं कि राजस्थान के कौन से जिले में चने का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो ए फॉर उत्पादन और ए फॉर अजमेर, ऊ फॉर उत्पादन और ए फॉर अजमेर। इसके बाद में क्षेत्रफल सबसे ज्यादा कहां बोया जाता है, तो चूरू जिले में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर है चना बोया जाता है। अब है चने की किस्म कौन कौन सी है, किस्म चने की किस्म है कौन कौन सी, अनुभव, अनुभव, वरदान, अर्पण, अनुभव, वरदान, अर्पण। इसके बाद में है सम्राट, सम्राट, इसके बाद में है काबुली, अनुभव, वरदान, अर्पण, सम्राट, काबुली। ये क्या है, सारे के सारे चने की किस्म है। तो यहां आपने पढ़ा क्या, चना। चने का वर्गीकरण आपको तो ये थी कहानी, रबी की फसल है चना। वेरी गुड भाई, आगे चलूं, ठीक है। ये चने की आपने इतनी बातें याद रखनी है। चना के बाद में देखो सुनो, तापमान वगैरह याद ना रखियो चाहे, कोई दिक्कत वाली बात को नहीं, ठीक है नहीं। सरसों के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, तापमान कितना होना चाहिए। चालू आ गए, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है चना, 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 चना के बाद में बात करेंगे सरसों के बारे में। तो यहां पर मैंने लिखा सरसों। सरसों दोस्तों एक तिलहन फसल है और सरसों रबी के मौसम में होती है। सर्वप्रथम आपको पता होना चाहिए, भारत में सर्वाधिक सरसों, भारत में सर्वाधिक, भारत में सर्वाधिक सरसों कहां पर होती है, तो भारत में सर्वाधिक जो सरसों का उत्पादन होता है विश्व में, यह चीन में होती है। भारत में सर्वाधिक सरसों कहां होती है, तो विश्व भारत में सर्वाधिक सरसों होती है अपने सुंदर राज्य राजस्थान में। भारत में सबसे ज्यादा सरसों कहां होती है, राजस्थान में। तो राजस्थान का सरसों में कौन सा स्थान हो गया, पहला। ठीक है, अब आ गया उत्पादन और क्षेत्रफल, दोनों बातें। राजस्थान एक तरफ याद रखना उत्पादन और एक तरफ है क्षेत्रफल। तो यहां पर मैंने लिखा उत्पादन, पहले दोनों में टोंक था लेकिन वर्तमान में टोंक उत्पादन में अलवर हो गया और क्षेत्र में कौन हो गया, टोंक। उत्पादन और क्षेत्रफल, कौन से जिले में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर सरसों बोई जाती है, तो आपका उत्तर होगा टोंक में। और कौन से जिले में सरसों का सर्वाधिक उत्पन्न होगा, उत्पादन होता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा अलवर। ठीक है ना, अलवर में सबसे ज्यादा उत्पादन और टोंक में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल बोया जाता है। इसके बाद में वर्षा कितनी होनी चाहिए सरसों की फसल के लिए, वर्षा आपसे पूछे तो 75 से 110 सेमी के आसपास वर्षा होनी चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट आता है तापमान, टेम्परेचर कितना होना चाहिए। अब ना एक तुक्का लगाने का थोड़ा सा तरीका समझ लो, तुक्का लगाने का तरीका समझ लो। तापमान होना चाहिए 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर के लगभग 30 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है ना, अब एक बात सुनो, तुक्का लगाने का आप तरीका समझ लो। एक अगर आपसे तापमान पूछ ले, अब जैसे रबी की फसल है, रबी की फसल, रबी अमा को प्यारी, अक्टूबर नवंबर में बुआई या बिजाई करते हैं, बताओ हाँ या ना। और दिसंबर और जनवरी में, अक्टूबर नवंबर में बिजाई और मार्च अप्रैल में क्या करते हैं, कटाई करते हैं। अब अक्टूबर नवंबर में लगभग तापमान है जो को 15-10 डिग्री ले गए और लगभग 20 डिग्री के बीच में हुए, और कटाई करा तो तापमान 25 डिग्री ले गए, 35 डिग्री लगभग बीच में हुए। तो थे तुक्को लगा सको आसानी हो, ठीक है ना, तुक्का लगा सकते हो आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी।
पर बात आए कि तुक्का लगाने के लिए थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो यह है तापमान इतना होना चाहिए, वर्षा इतनी। इसके बाद में नेक्स्ट बात आ जाती है सरसों की किस्म। नेक्स्ट बात आ जाती है सरसों की किस्म। तो सरसों की किस्म याद रखना कौन कौन सी है। सरसों की किस्म आपसे पूछ ले तो फुस्सा, फुस्सा, फुस्सा कल्याण, फुस्सा, फुस्सा कल्याण, और वरुणा, वरुणा, दुर्गामणि, राजलक्ष्मी, राजलक्ष्मी। अब इसके बाद में हाइब्रिड्स बीज स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे आपने सुना है ना, देहात सरसों बीज से बाजार तक, हाँ या ना। मैं आता हूं तो यहाँ एक आगे जैसे गंगानगर में इंटर करता हूं, एक दीवार पर बड़ी बड़ी ऐड हो रखी है, देहात सरसों बीज, बीज से बाजार तक। बीज से बाजार तक का मतलब समझते हो क्या लिखा होता है ना, बीज से बाजार तक, इसका मतलब क्या होता है, भी जो कंपनी है ना वो प्लांट भिजवाती है। हाँ हाँ यही है, पुस्सा फुस्सा इसे ही बोलते हैं, पुस्सा और फुस्सा एक ही बात है ये। प्लांट भिजवाती है, उसके बाद में यही क्या करती है, इसको खरीदती है। इसलिए कहना है कि बीज भी यही दे और बाजार में यानी जो रेट है वो भी यही दे, खरीदे भी यही है। तो इसलिए कहते हैं बीज से बाजार तक, ठीक है। सरसों, सरसों के बाद में नेक्स्ट बात आ जाती है हो बा। लो जी, हो बा या इसे बोलते हैं जोजोबा। तो आगे लिखता हूं मैं हो बा, हो बा। हो बा या इसको बोलते हैं, अरे कलर मैं जब भी सोच रहा था ये कोई न कोई मिस्टेक छोड़ना, हो बा, हो बा या इसको बोलते हैं दोस्त जो जोबा। होहोबा या इसे बोलते हैं जोजोबा। होहोबा या जोजोबा क्या है, एक तेल ये पौधा है, इसे क्या करते हैं, तेल निकालते हैं। फोटो देखते हैं चलो होहोबा की। ये देखो सुनो, ये होता है होहोबा जोजोबा, इस प्रकार इसके बीज होते हैं होहोबा जोजोबा के। ये फोटो आपको दिखाई दे रही है। ये देखो, ये है होहोबा, इस प्रकार ऐसा होता है। ये देख लो, होहोबा जोजोबा। ये है क्या दोस्त, होहोबा जोजोबा ये एक तेलीय पौधा है। इससे क्या करते हैं, होहोबा जोजोबा से तेल निकालते हैं। क्या निकालते हैं, तेल। ये देखो, ये है होहोबा जोजोबा, इस प्रकार ऐसा होता है होहोबा जोजोबा। ये है मतलब इसका सूखा हुआ जो बीज होता है वो जिससे अपने तेल निकालते हैं, ठीक है। एक फोटो और देखो, ऐसा होता है इसका हरा पौधा। ये लो, ये देखो, ये क्या है, होहोबा जोजोबा। साथियों ये होहोबा या जोजोबा क्या है, एक तेलीय पौधा है और इससे क्या करते हैं, तेल निकालते हैं, ठीक है ना। अब ये जो होहोबा जोजोबा है ये मूलतः पौधा कहां का है और राजस्थान में ये कैसे आया था, भारत में ये कैसे आया था। साथियों होहोबा जोजोबा आपसे पूछ ले तो ये मैक्सिको का पौधा है। कहां का पौधा है, मैक्सिको का पौधा है। तो होहोबा जोजोबा यह मैक्सिको का पौधा है, यह मैक्सिको।
मैक्सिको का, मैक्सिको का क्या है, मैक्सिको का पौधा है, पौधा है। साथियों मैक्सिको का मूलतः इसका जो उत्पत्ति स्थल है वो है मैक्सिको। मैक्सिको से साथियों अगर बात करें तो हाँ पाइनियर, मैक्सिको से इस पौधे को इजराइल लेके आए थे और इजराइल से इस पौधे को भारत में लेकर के आए थे काजरी के वैज्ञानिक। यह मैक्सिको का पौधा है साथियों। इसके बाद में याद रखना भारत में इस पौधे को, नेक्स्ट देखो सुनो, भारत में इस पौधे को, भारत में इस पौधे को, इस पौधे को, पौधे को इजराइल से लाया गया था। इजराइल से राजस्थान 17 गुना बड़ा है ना। इजराइल से काजरी के वैज्ञानिकों द्वारा लाया गया, काजरी के वैज्ञानिकों द्वारा, काजरी के वैज्ञानिकों द्वारा लाया गया, वैज्ञानिकों द्वारा लाया गया, लाया गया। समझ गए मेरी बात? क्या लिखा मैंने, भारत में इस पौधे को इजराइल से काजरी के वैज्ञानिकों द्वारा लाया गया था। काजरी के वैज्ञानिकों ने क्या किया था कि होहोबा या जोजोबा का जो पौधा है उसे इजराइल से भारत में लेकर के आए थे। कौन? काजरी के वैज्ञानिक। इसके बाद में आगे देखो, काजरी के वैज्ञानिक ले आए, फिर इन काजरी के वैज्ञानिकों ने क्या किया था दोस्तों कि राजस्थान में 2 जगह होहोबा फार्म स्थापित किया था। एक तो ढूंढ जयपुर में और एक फतेहपुर सीकर में। एक तो ढूंढ जयपुर में और एक फतेहपुर सीकर में होहोबा या जोजोबा फार्म क्या किए गए थे, राजस्थान में स्थापित किए गए थे। लास्ट में आपको मैं काजरी की भी पूरी कहानी बताऊंगा। काजरी क्या है, काजरी एक ही है कि केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र बोलते हैं। इसकी स्थापना 1959 में की गई थी। इसकी स्थापना, काजरी की स्थापना ऑस्ट्रेलिया और साथियों यूनेस्को के सहयोग से की गई थी। अमेरिका का, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट। इसके बाद में देखो सुनो, काजरी के वैज्ञानिकों ने काजरी द्वारा राजस्थान में, काजरी केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र है, आगे नोट में लिखवा दूंगा, ठीक है नहीं। काजरी द्वारा राज्य में, राज्य मतलब राजस्थान, काजरी द्वारा राज्य में 2 जगह होहोबा फार्म स्थापित किए गए, होहोबा फार्म स्थापित किए गए, होहोबा फार्म स्थापित किए गए। काजरी द्वारा राज्य में 2 जगह होहोबा फार्म स्थापित किए गए। एक तो याद रखना ढूंढ में, और ये ढूंढ है। ढूंढ कहां पड़ता है? ढूंढ याद रखना, एक तो ढूंढ जयपुर में और दूसरा होहोबा या जोजोबा फार्म स्थापित किया गया था, वो किया गया था फतेहपुर में। फतेहपुर कहां पड़ता है? सीकर में। ढूंढ जयपुर में और फतेहपुर सीकर में क्या किया गया था? होहोबा या जोजोबा फार्म स्थापित किया गया था। बताओ समझ में आई कहानी? अब बात करते हैं अपने काजरी। काजरी की फुल फॉर्म है केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र, ठीक है। काजरी की स्थापना 1959 में ऑस्ट्रेलिया और यूनेस्को के सहयोग से की गई थी। इसका उद्देश्य है शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र में बागवानी को बढ़ावा देना। काजरी के द्वारा क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र, कृषि विज्ञान केंद्र और मृदा संरक्षण क्षेत्र भी राजस्थान में विकसित किए गए हैं, ठीक है ना। हाँ, और इसकी क्या क्या कहानी है वो मैं आपको अभी नोट में लिखाऊंगा। तो होहोबा हो गया कंप्लीट, होहोबा या जोजोबा। ये क्या है? एक याद रखना, इससे मैक्सिको का पौधा है, इससे तेल निकलता है, याद रखना, इससे तेल निकलता है, निकलता है मतलब ये एक तेल, ये पौधा है, तेल निकालते हैं इससे। आगे देखो सुनो, अब अपने बात करेंगे, नोट में करके लिख लेंगे काजरी। नोट लगा करके आप लिख लो, नोट थारो जिक्र है बिद्दा को लगा दियो, नोट लगा करके लिख लो काजरी। इसकी फुल फॉर्म क्या है? काजरी, इसे बोलते हैं केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र। केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र।
अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र। काजरी की जो स्थापना है वो की गई थी साथियों, केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र। ये है कहां पर? केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र जोधपुर में। काजरी का मुख्यालय कहां है? जोधपुर। केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र काजरी यानी कहां है? जोधपुर में। अब आपको पता होना चाहिए स्थापना। इसकी जो स्थापना है वो की गई थी 1959 में, 1959 में, ऑस्ट्रेलिया व यूनेस्को के सहयोग से। ऑस्ट्रेलिया व यूनेस्को के सहयोग से, ऑस्ट्रेलिया व यूनेस्को के सहयोग से इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। कब की गई? 1959, 1959 में। ठीक है ना। अब बात करेंगे काजरी, इसका उद्देश्य क्या है? आपसे पूछ ले उद्देश्य, तो उद्देश्य में आपका उत्तर क्या होगा? इसका उद्देश्य है शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्र में बागवानी को बढ़ावा देना। उद्देश्य लिखो, शुष्क व ड्राई व सेमी ड्राई, अर्ध शुष्क, शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में बागवानी फसलों को बढ़ावा देना। शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्र में बागवानी फसलों को बढ़ावा देना। इसके बाद में इसमें 3 बातें और याद रखना। ठीक है ना। इस काजरी के द्वारा राजस्थान में एक तो साथियों मृदा संरक्षण क्षेत्र, क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र। तो नेक्स्ट लिखते हैं काजरी के क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र, काजरी के क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र, क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र, काजरी के क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र कहां कहां है? तो क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र है जैसलमेर, बीकानेर और पाली में। क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र एक तो जैसलमेर, इसके बाद में है बीकानेर, इसके बाद में है पाली, और इसके बाद में मोस्ट इंपोर्टेंट है वो याद रखना भुज। और ये भुज कहां पड़ता है? भुज गुजरात। पाली के बाद में आप याद रख लेना भुज, और ये भुज कहां पड़ता है? गुजरात में। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, काजरी के द्वारा क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र राजस्थान से बाहर कहां स्थापित किया गया है? तो भुज गुजरात में। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, भुज गुजरात। ठीक है नहीं, ओथे ऐसा ही प्रिपरेशन करो जन मैं थाने लिखाए हुआ वो पूछ के बहुत डीपली प्रश्न है। भुज गुजरात, काजरी के क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र। इसके बाद में याद रखना मृदा संरक्षण क्षेत्र, काजरी के द्वारा विकसित किया गया काजरी के क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र। नेक्स्ट याद रखना काजरी के मृदा संरक्षण क्षेत्र, काजरी के मृदा संरक्षण क्षेत्र, मृदा संरक्षण क्षेत्र। काजरी के मृदा संरक्षण क्षेत्र कहां है? आपसे पूछ ले तो चांदन जैसलमेर में, चांदन जैसलमेर। और इसके साथ में याद रखना बीछवाल बीकानेर, बीछवाल, और ये बीछवाल कहां पड़ता है? बीकानेर में। मृदा संरक्षण क्षेत्र चांदन जैसलमेर और बीछवाल बीकानेर। इसके बाद में है काजरी के कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विज्ञान केंद्र, विज्ञान केंद्र। ये बात एमए की किताब में लिखी हुई है, एमए की ज्योग्राफी किताब में ये कृषि विज्ञान केंद्र, मृदा संरक्षण क्षेत्र, ये सब कुछ लिखा है। नहीं नहीं, शिवराज प्रताप सर आपकी क्लास इसमें दिख ही नहीं रही थी। तो कहां दिख रही थी रे?
मैंने तो आपको कल ही बोला था भी कल क्लास होगी। तो कृषि विज्ञान केंद्र कहां स्थापित किए गए हैं? कृषि विज्ञान केंद्र एक तो पाली में और एक जोधपुर में। कृषि विज्ञान केंद्र याद रखियो, एक तो है पाली में और एक कहां है? पाली और एक है जोधपुर में। पाली और जोधपुर, समझ गए? ये है काजरी की सारी बातें। बताओ काजरी समझ में आई गई अब थर है? ठीक है। एक नोट में बात और लिखा, एक और जुगाड़ है जगह को नाम है आफरी। उसका मतलब है शुष्क वन अनुसंधान संस्थान। ये तो है केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र, वो है आफरी। आफरी का मतलब क्या है? शुष्क वन अनुसंधान केंद्र। एक है आजरी। आजरी का मुख्यालय क्या है? चूरू में है। और आजरी जो है वो क्या कर रही है साथियों? आजरी है ना, वो आजरी सफेद गिद्धों के प्रजनन पर कार्य कर रही है। ठीक है ना, आजरी। तो अभी एक नोट लगा के ई पेज पर ही लिखा यार, आगे लिखने में तो फिर मजो को नहीं आवे। आजरी आगे पढ़ांगा, ठीक है नी? आफरी हट पढ़ांगा, आजरी आप आगे खट पढ़ांगा। था ध्यान है? आजरी की थोड़ी सी आगे बात करांगा, कट करांगा। अब ठीक है ना? चलो अब आगे लिखो नोट। नोट लगा करके लिख लो। नोट थारो जी करे बीते लगा लियो। नोट लगा करके लिखो आफरी। नोट, नोट में आप लिखो आफरी। आफरी, जाफरी ना लिख रही हो, आफरी। आफरी, इसमें क्या लिखोगे? यह है शुष्क वन अनुसंधान संस्थान। आफरी इसका मतलब है शुष्क वन अनुसंधान संस्थान। शुष्क वन, वन अनुसंधान संस्थान, अनुसंधान संस्थान, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान। ये कहां पर है? जोधपुर में। आफरी शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर में। इसकी स्थापना की गई थी 1987, 1987 में। 1980। तो मैं कद बताऊं एक ही है, राम सिंह है। मैं भी ताम में अलग अलग ही बताई है यार दोस्त, न्यू मत करे। हमने कब बोलिया भी एक ही है? काजरी, आफरीर, आजरी तीनों अलग अलग है। आजरी, आजरी कहां है? चूरू में है। उसकी बातें यहां नहीं करूंगा, नोट में भी नहीं लिखाऊंगा। वो बातें कहां करेंगे? वन्य जीव अभ्यारण्यों में करेंगे, जहां पढ़ेंगे सफेद गिद्धों की बात। तो ये है कहानी काजरी की, समझ गए? काजरी भी हो गया और होहोबा भी हो गया। फतेहपुर सीकर और ढूंढ जयपुर में होहोबा फार्म स्थापित किए गए हैं। आगे चलते हैं, इसके बाद में बात करते हैं मोठ के बारे में। मोठ, चलो भाई आगे लिखो मोठ। मोठ, ये चाहे भारत के संदर्भ में ना याद रखियो, खाली राजस्थान में याद रख लियो मोठ। मोठ अगर बात करें तो सीधा याद रखना राज्य में सर्वाधिक उत्पादन। राज्य में, राज्य में दो लेख कर दियांगा, एक तो उत्पादन और एक क्षेत्रफल। मोठ का राजस्थान में सबसे ज्यादा उत्पादन कहां होता है और सबसे ज्यादा क्षेत्रफल कहां पर बोया जाता है? तो उत्पादन और क्षेत्र दोनों में एक ही जिला आ जाएगा। राज्य में उत्पादन सबसे ज्यादा होता है कहां पर? बीकानेर में। और क्षेत्रफल भी कहां पर बोया जाता है? बीकानेर में। ठीक है ना, बीकानेर में। इसके बाद में बात आती है मोठ की किस्म है जड़िया, ज्वाला और साठी। किस्म, किस्म, किस्म कौन कौन सी है? तो लिख लो जड़िया, एक तो है जड़िया और एक है ज्वाला और एक है साठी। जड़िया, ज्वाला, साठी। साठी का मतलब होता है 60 दिन में पक्के तैयार हो जाए। ठीक है, जड़िया, ज्वाला और साठी। चलो आगे बात करते हैं। एशिया की सबसे बड़ी मोठ मंडी बताओ कहां है? मैं नहीं लिखाऊंगा, आप बताओ। एशिया की सबसे बड़ी, सबसे बड़ी, एशिया की सबसे बड़ी मोठ मंडी। मोठ मंडी, एशिया की सबसे बड़ी मोठ मंडी कहां है? जल्दी से बता दो, एशिया की सबसे बड़ी मोठ मंडी कहां है? बताओ।
बताओ भाई जल्दी से। एशिया की सबसे बड़ी मोठ मंडी कहां है? बताओ, एशिया की सबसे बड़ी मोठ मंडी। बताओ 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 जल्दी। अरे यहाँ तो घनी हाइब्रिड किस्म आवे है, बहुत है ऐसे तो। एशिया की सबसे बड़ी मोठ मंडी है दोस्त नोखा में। और नोखा आपको पता ही है कहां पड़ता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा बीकानेर। एशिया की सबसे बड़ी मोठ मंडी लिखो नोखा, और नोखा पड़ता है कहां पर? बीकानेर में। इसके बाद में नेक्स्ट मोठ के बाद में आप बात कर लिया जीरे की। मत बो मारा परण्या जीरो, यो जीरो जीवरो बेरी रे, मत बो मारा परण्या जीरो। पाणत कर तीड़ा पगड़िया रे गया, कड़ला घस गया चांदीरा, मत बो मारा परण्या जीरो। ग्राम बधू के द्वारा इस गीत के माध्यम से अपने प्रियतम से जीरे की फसल ना बोने का आग्रह किया जाता। क्यों? क्योंकि साथियों जो जीरे की फसल होती है ना, उसमें श्रम अधिक लगती है। श्रम का मतलब क्या होता है कि जिया मान लो जब जीरो लागनो स्टार्ट हो जाए नहीं पौधे गए, बिंग बाद में क्या हुआ है कि खेत के अंदर ही रहना पड़े। कारण क्या है? जैसे ही जीरा लगना स्टार्ट हो जाता है तो जीरे को सूख तोड़ना पड़ता है। अगर हल्की सी भी बरसात आ जाए, आंधी आ जाए, तो जीरे की फसल खराब हो जाए बहुत ही जल्दी। आंधी बरसात आते ही जमीन पर गिर जाए और जीरो नष्ट हो जाए। इन खतरबा का मत बो मारा परण्या जीरो, यो जीरो जीवरो बेरी रे, मत बो मारा परण्या जीरो। बाका क्यों ही शो पंगो लियो यार जान करके, क्यों ही बोलियो? क्योंकि घरे तो फिर गुड़चा लियान नहीं टाइम कौन मिला, खेत ही खेत में रहना पड़े जना। तो इसलिए ग्राम बधू अपने प्रियतम से जीरे की पाणत करतीरा पगड़िया रे गया, कड़ला घस गया चांदीरा। पाणत का मतलब आपको पता है, समझ गया? खेत का गेड़ा काटती 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 का पाणत करतीरा पगड़िया रे गया, यानी पग दुखन लाग गया बिल्कुल है। कड़ला घस गया यानी चालती चालती गई टंटा भिड़न लाग गया, कड़ला घस गया चांदीरा। पहले आपको पता है महिलाएं इतने बड़े बड़े पांव में कड़े पहनती थी ना, आजकल पाजेब चलती है। तेरी पायल बजी जहां मैं पागल हुआ वहां, वही। तो जीरा, जीरा के बारे में बात करते हैं। जीरा, भारत में सबसे ज्यादा जीरा कहां होता है? राजस्थान में। भारत में सर्वाधिक, भारत में सर्वाधिक, भारत में सर्वाधिक जीरा कहां होता है? तो भारत में सर्वाधिक आप याद रखना अपने सुंदर राज्य राजस्थान में होता है। भारत में सबसे ज्यादा जीरा कहां होता है? राजस्थान में। उत्पादन जोधपुर में और क्षेत्र बाड़मेर में बोया जाता है। तो दोनों बातें याद रखना, उत्पादन और क्षेत्र। उत्पादन, जीरे का सबसे ज्यादा उत्पादन राजस्थान में होता है, तो वो कहां पर होता है? जोधपुर में। सबसे ज्यादा उत्पादन जोधपुर में होता है, जबकि सबसे ज्यादा जो क्षेत्र बोया जाता है वो कहां पर बोया जाता है? तो क्षेत्र बोया जाता है, क्षेत्रफल बाड़मेर। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल कहां बोया जाता है? बाड़मेर में। बाड़मेर के साथ साथ जैसे जालोर है, जैसलमेर है, यहां पर जीरा बोया जाता है। जीरे के रोग होते हैं छाछ या झुलसा उकटा, ठीक है ना? हाँ, छाछ या झुलसा उकटा, इस प्रकार के रोग होते हैं। क्या कविता नहीं है राम सिंह जी? कविता नहीं है, ये सॉन्ग है, राजस्थानी लोकगीत है। सुन लेना, यूट्यूब पर सर्च करना राजस्थानी लोकगीत जीरा, ठीक है? तो ये है जीरे की बात। अब जीरा मंडी में पढ़ लेंगे, मंडियां तो जीरा मंडी कहां है, तो ये वहां पर पढ़ लेंगे। जैसे एक तो नई जीरा मंडी है, एक पुरानी जीरा मंडी है। नई जीरा मंडी जोधपुर में है, पुरानी कहां है? नागौर में है। आगे आ जाओ। जीरो हो गयो, ठीक है भाई। मोठ हो गयो, जीरो हो गयो। अब आप इस भूगोल के बारे में बात करांगे। इस भूगोल के बारे में मैं थाने थोड़ी सी बातें तो एक दिन बता दी, पर अब और बातें कर लिया। इस भूगोल, इस भूगोल, इस भूगोल, इस भूगोल, इस भूगोल के बारे में ध्यान पूर्वक सुनो। अगर आपसे पूछ ले तो इसका एक उपनाम है, इसे बोलते हैं साथियों घोड़ा जीरा। अन्य नाम याद रखना, अन्य नाम।
अन्य एक नाम क्या है इसका, तो इसे बोलते हैं गोड़ा जीरा। क्या बोलते हैं? गोड़ा जीरा। इसबगोल को गोड़ा जीरा कहा जाता है, ठीक है ना। अब इसके बाद में देखो सुनो, भारत में सर्वाधिक इसबगोल कहां होता है? तो राजस्थान में। भारत में सर्वाधिक इसबगोल कहां होता है? तो भारत में सर्वाधिक इसबगोल होता है राजस्थान में। भारत में सबसे ज्यादा इसबगोल राजस्थान में होता है। अब राजस्थान से फिर दो लेग निकल जाएगी, एक तरफ तो पढ़ेंगे उत्पादन और एक पर तरफ पढ़ेंगे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल, इसका सबसे ज्यादा उत्पादन कहां होता है और क्षेत्रफल कहां बोया जाता है? तो दोनों नाम आ जाएगा किंग ऑफ, पहला नंबर पर आ जी बाड़मेर। उत्पादन में भी और क्षेत्रफल में भी इसबगोल सारों ज्यादा इकट्ठा हुआ है बाड़मेर में। सबसे ज्यादा कृषि क्षेत्र बाड़मेर में है ना। तो उत्पादन और क्षेत्रफल कहां है? बाड़मेर। इसबगोल का कारखाना है साथियों आबू रोड सिरोही में, जो राजफेड के द्वारा स्थापित किया गया है। राजफेड, ठीक है। इसबगोल का कारखाना याद रखना, इसबगोल का कारखाना, इसबगोल, इसबगोल का कारखाना, इसबगोल का कारखाना, यह है आबू रोड। आबू रोड। और ये आबू रोड कहां पड़ता है? आबू रोड पड़ता है सिरोही में, ठीक है। और इसकी स्थापना की गई है राजफेड के सहयोग से स्थापित है ये। आगे लिखो तो लिख लो, राजफेड द्वारा स्थापित। RAJFED द्वारा स्थापित, स्थापित। इसकी स्थापना राजफेड के सहयोग से की गई है। यह राजफेड के द्वारा क्या है साथियों? स्थापित है, ठीक है ना। हाँ। इसबगोल की मंडी कहां है? जालोर में। और अनुसंधान केंद्र है मंडोर जोधपुर में। नेक्स्ट आप लिख लो अनुसंधान केंद्र, अनुसंधान केंद्र। मंडी ना लिखियो, मंडी सारी इकट्ठी करांगा। अनुसंधान केंद्र कहां है? रावणगढ़ सासर है। तो रावणगढ़ सासर है दोस्तों मंडोर में। और मंडोर राजस्थान के कौन से जिले में पड़ता है? तो मंडोर पड़ता है जोधपुर में। अनुसंधान केंद्र लिख लो मंडोर है जोधपुर। इसबगोल के बाद में आप बात करा साथियों तंबाकू के बारे में। तो तंबाकू का जो पौधा है, तंबाकू किसकी देन है? पुर्तगालियों की देन है, जो पुर्तगाल का लेकर ये पौधा है। और इसे साथियों पुर्तगाली लेकर के आए थे 1500 ईस्वी के आसपास। हाँ हाँ। इसके बाद में देखो सुनो, तंबाकू की दो किस्म होती है, एक तो टुबेकम और एक रास्टिका, यानी निकोटीन टुबेकम, निकोटीन रास्टिका। निकोटीन टुबेकम और निकोटीन रास्टिका। तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन होता है अलवर में, ठीक है। अनुसंधान केंद्र है राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में। चलो तंबाकू की बातें लिख लेंगे। लो जी तंबाकू, तंबाकू का पौधा कौन लेकर के आया था? पुर्तगाली। तंबाकू याद रखना, तंबाकू। चाय भी पुर्तगाली लेकर के आए थे, ठीक है ना। तंबाकू साथियों याद रखना, इसे पुर्तगाली लेकर के आए थे। इसे कौन लेकर के आए थे? पुर्तगाली लेकर के आए थे। पुर्तगाली लेकर आए थे, आए थे। इसे पुर्तगाली लेकर आए थे। किस्म, किस्म, किस्म एक तो है टुबेकम, टुबेकम। और एक है रास्टिका, रास्टिका। अब आगे नाम आगे लागड़वासी निकोटीन। तंबाकू में क्या होता है? निकोटीन होता है। जैसे आप पीते हो ना कॉफी, कॉफी क्या होती है? कॉफी में क्या होता है? कैफीन की मात्रा होती है। और कैफीन एक प्रकार का नशा है। कैफीन क्या होता है? एक प्रकार का नशा होता है, ठीक है ना। कॉफी पीती हो ना, एनर्जी आ जाए। कॉफी नहीं पीते क्या आप? कैफीन की मात्रा होती है। कैफीन क्या है? एक नशीला पदार्थ है। इसी प्रकार जैसे एनर्जी ड्रिंक आती है ना, आपने नाम सुना है, जैसे रेड बुल, स्टिंग। इनमें भी क्या होती है? कैफीन की मात्रा होती है। कैफीन में हल्का नशा होता है जिससे एनर्जी आ जाती है, एनर्जी ड्रिंक।
कल मैं जब यहां से जा रहा था तो एक ताई खड़ी थी बस स्टैंड के बाहर, स्टिंग की 2 बोतलां ले, पर देखियो लाल लाल सो ठीक है, पी के देख लिया, एनर्जी उसका लेवल, एनर्जी लेवल डाउन हो गया हुआ है। तो तंबाकू इसे पुर्तगाल लेकर के आए थे, किस्म है टुबेकम और रास्टिका। साथियों, राज्य में कहां होती है? राज्य में सर्वाधिक, याद रखना, राज्य में सर्वाधिक तंबाकू का उत्पादन कहां होता है? तो राज्य में सर्वाधिक होता है अलवर जिले में। राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है? अलवर जिले में। कहां होता है? अलवर में। अब याद रखना, तंबाकू अनुसंधान केंद्र राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में है। यहां लिख रहा हूं, तंबाकू अनुसंधान केंद्र, अनुसंधान केंद्र, तंबाकू अनुसंधान केंद्र, ये कहां है? तंबाकू अनुसंधान केंद्र राजमुंद्री, राजमुंद्री आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तंबाकू अनुसंधान केंद्र दोस्त राजमुंद्री में है, और राजमुंद्री पड़ता है कहां पर? आंध्र प्रदेश में। ठीक है। इसके बाद में जैसे गवार है, अरहर है, उड़द है, अफीम है, अलसी है, सोयाबीन है, ये आप याद रखना। फिर इसके बाद में अन्य फसलों में जैसे बागवानी फसल पढ़ लिया पा, जहां केला, आम, आंवला, अंगूर वगैरह वगैरह कहां हुआ है, कौन कौन सा। तो आगे चलूं, तंबाकू तक की बातें क्लियर हो गई। तंबाकू के बाद में आप लिखो ग्वार। हाँ, नोट लगा के एक बात लिख लियो, समग्र मादक पदार्थों में प्रथम स्थान जालोर का है। समग्र मादक पदार्थों में, नोट में लिख लेना, नोट, समग्र मादक पदार्थों में, नोट सारे प्रकार का, नोट समग्र, समग्र, समग्र मादक पदार्थों में, मादक पदार्थों में प्रथम स्थान, पदार्थों में प्रथम स्थान, प्रथम स्थान, समग्र मादक पदार्थों में प्रथम स्थान किसका है? जालोर का। जबकि तंबाकू के उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? अलवर का। ठीक है ना। समग्र मादक पदार्थों में प्रथम स्थान जालोर का है। आगे इसके बाद में लिखते हैं गवार। गवार सबसे ज्यादा कहां होता है? गवार अगर आपसे पूछ ले तो गवार सबसे ज्यादा कहां होता है? गवार, गवार, गवार याद रखना, सबसे ज्यादा कहां पर होता है? गवार आपसे पूछ ले सबसे ज्यादा कहां होता है, तो यार गवार बीकानेर। ठीक है, गवार सबसे ज्यादा होता है बीकानेर में। और गवार गम फैक्ट्रियां, गवार गम उद्योग है सबसे ज्यादा। गवार का छिलका उतार के उसके अंदर का जो निकाला जाता है ना, गिरीबिन गम बोले कर है। मेरे दादाजी तंबाकू की धुआं उड़ाते हैं। अच्छा, क्या? ठीक है। उत्पादन यार होता है राम सिंह। तो ये लो, गवार सबसे ज्यादा कहां होता है? बीकानेर। इसके बाद में लिख लो अरहर। अरहर सबसे ज्यादा, अरहर एक दलहन फसल है। अरहर, अरहर, अरहर सबसे ज्यादा राजस्थान में कहां होती है आपसे पूछ ले तो बांसवाड़ा। अरहर सबसे ज्यादा कहां होती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा बांसवाड़ा। अरहर, बांसवाड़ा। इसके बाद में नेक्स्ट बात आती है उड़द के बारे में। उड़द, उड़द, यहां आपको मैं 2 बातें बताऊंगा। उड़द, उड़द आप याद रखना दोस्तों, सबसे ज्यादा उड़द कहां होते हैं आपसे पूछ ले तो सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, उड़द सवाई माधोपुर जिले में होते हैं। याद रखना साथियों, भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने हेतु, ऐसे यहां पर इस प्रकार ऐसे याद रखना, भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने हेतु, भूमि की उर्वरा शक्ति, उर्वरा शक्ति बढ़ाने हेतु, उर्वरा शक्ति बढ़ाने हेतु, बढ़ाने हेतु, हेतु, भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने हेतु, हेतु दलहन फसल, दलहन, दलहन फसल, फसल बोई जाती है, बोई जाती है, जाती है। जबकि दलहन में सबसे ज्यादा उपयोगी उड़द है। जबकि
दलहन में सर्वाधिक उपयोगी, दलहन में सर्वाधिक उपयोगी दलहन में सर्वाधिक उपयोगी उड़द है। ठीक है। भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने हेतु साथियों दलहन फसल बोई जाती है। यह बात आप ध्यान रखना, भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने हेतु दलहन फसल बोई जाती है और दलहन में भी जो सबसे ज्यादा उपयोगी है वो उड़द है। जैसे आपसे पेपर में प्रश्न पूछ ले कि भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने हेतु बोई जाने वाली सर्वाधिक उपयोगी फसल है दलहन फसल, तिलहन फसल, अनाज, बागवानी फसल, तो थे किंगो मुंह कालो करोगा दलहन फसल को। अब बता दे दूसरा प्रश्न, देखो प्रश्न का स्टैंडर्ड चेंज होगा। भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने हेतु दलहन में सबसे उपयोगी फसल है जैसे उड़द, मूंग, अरहर, ठीक है, मोठ, ये सारी दलहन फसल है। तो सारा ज्यादा जबकि उपयोगी है दलहन में कौन है? उड़द है। ठीक है ना, दोनों बातें क्लियर हो गई ना। उड़द फसल बोते हैं और इसमें भी सबसे ज्यादा जो महत्व की फसल है वो कौन सी है? उड़द। इसके बाद में आगे बात करते हैं अफीम। भाई अफीम मुकगी अफीम डबी चे यारो, हर कोई अमली दा दंग सारो, साडी रूसी फिरे करतारो, यही है क्या? आई जिंद निकल चली लखी तोड़ शरीर नू। चलो आगे आ जाओ। अफीम, अफीम के बारे में बात करें तो अफीम का साइंटिफिक नेम क्या है साथियों? अफीम का साइंटिफिक नाम है, रुको रहा थोड़ा सा दिमाग, पेपेवर सोमनीफेरम। क्या है? पेपेवर सोमनीफेरम साइंटिफिक नेम। जगह ना बोले ना वैज्ञानिक नाम। अफीम का साइंटिफिक नेम है पेपेवर सोमनीफेरम। उड़द का वैज्ञानिक नाम है विग्ना मुगो, विग्ना मुगो, विग्ना मुंगो बोलते हैं। मूंग का है विग्ना रेडिएटा, गेहूं का ट्रिटिकम एस्टिवम, चावल का पेनिसिटम टूफेडेम, सॉरी बाजरे का पेनिसिटम टूफेडेम। ये साइंटिफिक नेम है, याद करना होता है आपको। हाँ सिलेबस हो जाएगा पेपर ताई आराम सलमा, चिंता मत कर, पढ़ ले। अफीम, अफीम के बारे में बात करें तो इसे बोलते हैं दोस्त काला सोना। क्या बोलते हैं? काला सोना, काला सोना, काला सोना, सोना बाबू नहीं, काला सोना। राज्य में अफीम कहां होती है? तो आप याद रखना प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़। राज्य में लिख लो, अफीम राजस्थान में पहला नंबर पर है चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़। इसके बाद में है प्रतापगढ़, राजस्थान में चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ में होती है। अफीम का साथियों जो पौधा होता है, हाँ मेरा वैज्ञानिक नाम है होमोसेपियंस, मेरा वैज्ञानिक तेरो भी होमोसेपियंस ही है। एक व्यक्ति का 3 प्रकार का नाम हुआ है, एक व्यक्ति के 3 प्रकार के नाम होते हैं। एक तो वो नाम जो आपका कागजों में चलता है, रियल नेम। एक होता है प्यार का नाम यानी लाडगो नाम, और एक वह वैज्ञानिक नाम। हर व्यक्ति का वैज्ञानिक नाम, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस, होमोसेपियंस, होमोसेपियंस, होमोकुलर सेपियंस वर्ग इस प्रकार ऐसे है। रियल नेम दीनदयाल शर्मा। अब एक प्यार को नाम बच गयो, ओ मैं थान बताऊं को नहीं, ओ शादी के बाद में मैडम रखा है, सौगन खुआईडी वह बतानो को नहीं कि नहीं, बताओ हाँ या ना? पेपेवर सोमनी फिर शादी के बाद सोनार बाबूर मोनार, ठीक है। चलो आ जाओ आगे आ जाओ, छोड़ो नाम माने। अफीम चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ में होती है। अफीम के बाद में नेक्स्ट बात करते हैं अलसी, राजस्थान में कहां होती है? अलसी। तो अलसी आपसे पूछ ले तो अलसी प्रतापगढ़ में होती है यार, अलसी प्रतापगढ़। अलसी राजस्थान में कहां होती है? प्रतापगढ़।
प्रतापगढ़, अलसी प्रतापगढ़ में। अलसी के बाद में नेक्स्ट सोयाबीन अपने बात कर सकते हैं। सोयाबीन राजस्थान में कहां होता है? तो झालावाड़। सोयाबीन, जागता बीन, सोयाबीन। सोयाबीन एक दलहन फसल है। सोयाबीन राजस्थान में कहां होता है सबसे ज्यादा? तो झालावाड़ जिले में होता है। झालावाड़, झालावाड़ जिले में होती है। अब आ जाओ, अब बात करते हैं अन्य फसलों के बारे में। अन्य फसल कौन कौन सी है? अन्य, अन्य में अपने बागवानी वगैरह वगैरह सारी फसल पढ़ लेंगे, ठीक है ना। तो आप हेडिंग डाल लीजिए अन्य फसल। अन्य फसल, अन्य बागवानी बुगवानी यार सारी पढ़ लिया, ठीक है नहीं। अन्य फसल, अन्य फसल। अब अन्य फसल साथियों मैं पढ़ाऊं, बताओ एक एक के नाम लिखा दूं, बहुत है कि सबसे ज्यादा कटा हुआ है का 3-3 4-4 नाम लिखाऊं। मेरा हिसाब हूं तो एक एक के लिख लो, वो याद कौन रहे थारे, पक्की बात है। मेरे ही बहुत मुश्किल हूं, आधा याद होया, आधा तो फिर इन्हें बिना रोलगी दौड़ हो ही जाए कदी। तो इसके बाद में अन्य फसल देखो कौन कौन सी पढ़ेंगे। जैसे अन्य फसलों में बागवानी फसल वगैरह सब कुछ पढ़ लेंगे, जैसे केला, आम। जैसे अपने केला है, आम है, आंवला है, नाशपाती है, आंवला। आंवला के बाद में अपने बात करेंगे नाशपाती, नाशपाती। नाशपाती के बाद में देखो मतीरा, मतीरा के बाद में चिक्कू। मतीरा सबसे ज्यादा कहां होता है? मतीरा के बाद में चिक्कू राजस्थान में सबसे ज्यादा कहां होता है? चिक्कू के बाद में अपने बात करेंगे नींबू के बारे में। नींबूड़ा, नींबूड़ा, नींबू। नींबू सबसे ज्यादा कहां होता है? नींबू। तो ये लो, इसके बारे में चर्चा करते हैं। केला राजस्थान में सबसे ज्यादा, आप बताओ केला सबसे ज्यादा राजस्थान में कहां होता है? केला बताओ जल्दी से। क्या जी केला सबसे ज्यादा? मैं तो रेडियां पर ही देखा, बाकी पता को नहीं, रेडियां पर ही हुआ है। केला राजस्थान में सबसे ज्यादा कहां होता है साथियों? केला राजस्थान में सबसे ज्यादा होता है भाई बांसवाड़ा में। केला सबसे ज्यादा कहां होता है? बांसवाड़ा, दक्षिणी राजस्थान में। इसके बाद में आम राजस्थान में सबसे ज्यादा होते हैं चित्तौड़गढ़ में। इसके बाद में नाम आ जाता है जैसे राजसमंद है, उदयपुर है। इसके बाद में आंवला सबसे ज्यादा राजस्थान में होता है। ए फॉर आंवला, ए फॉर अजमेर। नाशपाती राजस्थान में सबसे ज्यादा होती है भाई दोस्त जयपुर में। नाशपाती सबसे ज्यादा कहां होती है? जयपुर में। अगर आपसे पूछ ले मतीरा राजस्थान में सबसे ज्यादा कहां होता है, तो मतीरा होता है भाई टोंक में। मतीरा कहां होता है? टोंक में। मतीरा के बाद में चिक्कू राजस्थान में वही होते हैं जहां की तलवार प्रसिद्ध है। तो तलवार सिरोही की प्रसिद्ध है, चिक्कू भी राजस्थान में सिरोही में होते हैं। नींबू आपसे पूछ ले तो राजस्थान में कहां पर होते हैं? नींबू सबसे ज्यादा होते हैं राजस्थान में भरतपुर में। नींबू के बाद में आता है अनार का नाम। जैसे आगे और लिखता हूं, जैसे आपसे पूछ ले अनार राजस्थान में सबसे ज्यादा कहां होते हैं? अनार। तो एक मिनट, एक बार पहले अगलो अगलो ही नाम लिख लिया नहीं, अनार। इसके बाद में है बेदाना अनार। इसके बाद में है पपीता अनार। अनार के बाद में याद रखना बेदाना अनार, बेदाना अनार। इसके बाद में आप याद रख लेना भाई पपीता। पपीता के बाद में आप याद रख लेना गुलाब। गुलाब फूल नहीं होता, गुलाब। गुलाब की खेती राजस्थान में सबसे ज्यादा कहां होता है? इसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है चेती गुलाब। चेती गुलाब या इसे बोलते हैं दमिशक गुलाब। दमिशक गुलाब या इसे बोलते हैं दशमीक। कहां पड़ता है? दमिशक या दशमीक, ये सीरिया में पड़ता है। इसे बोलते हैं सीरियाई गुलाब या इसे बोलते हैं दशमीक, दमिशक गुलाब। चैती गुलाब, दशमीक, ये नाम है क्या? दशमीक, दमिशक है एक दशमीक। इसे बोलते हैं सीरियाई गुलाब, सीरियाई गुलाब। चैती गुलाब, दमिशक गुलाब या सीरियाई गुलाब, ये है। तो अनार राजस्थान में सबसे ज्यादा कहां होता है? अनार होता है हनुमानगढ़ में। इसके बाद में बेदाना अनार सबसे ज्यादा राजस्थान में होता है जालोर में। इसके बाद में है पपीता। पपीता राजस्थान में कहां होता है दोस्त? पपीता तो होता है बूंदी में।
गुलाब की खेती राजस्थान में होती है पुष्कर में, पुष्कर अजमेर में, पुष्कर अजमेर में गुलाब की खेती। अगर आपसे पूछ लेना साथी कि चैती गुलाब, दशमिक गुलाब, सीरियाई गुलाब, ये सबसे ज्यादा कहां होता है, तो ये होता है हल्दी घाटी, खमनोर, राजसमंद में। चैती गुलाब, दशमिक गुलाब, सीरियाई गुलाब, ये होता है हल्दी घाटी, हल्दी घाटी, खमनोर, हल्दी घाटी खमनोर, ये कहां पड़ता है, राजसमंद में। हल्दी घाटी खमनोर राजसमंद में कौन से गुलाब की खेती होती है, तो चैती गुलाब, दमिश्क, दशमिक गुलाब या सीरियाई गुलाब यहां पर सबसे ज्यादा होता है। इसके बाद में गुलाब की बात कर ली, फिर बात करा अंगूर के बारे में। अंगूर सबसे ज्यादा कहां होते हैं, अंगूर लीजिए भाई, अंगूर, अंगूर राजस्थान में सबसे ज्यादा होता है साथी। अंगूर सारा ज्यादा हुआ है श्री गंगानगर में। अंगूर सबसे ज्यादा कहां होते हैं, श्री गंगानगर। अंगूर सबसे ज्यादा होते हैं श्री गंगानगर में। ठीक है, आगे चला, चलो। अंगूर, अंगूर सबसे ज्यादा हो गए गंगानगर में। इसके बाद में है साथी खजूर। खजूर सबसे ज्यादा कहां होते हैं, खजूर, खजूर, खजूर। खजूर के बाद में आप याद रखना मेथी, मेथी, मेथी के बाद में आप याद रख लेना पान मेथी। खजूर, खजूर के बाद में मेथी, मेथी के बाद में आ गई पान मेथी। पान मेथी के बाद में आप याद रखना सहतूत, सहतूत, सहसूत, सहतूत। सहतूत के बाद में है साथी हल्दी। हल्दी के बाद में आप याद रखना मेहंदी। मेहंदी सबसे ज्यादा राजस्थान में कहां होती है, ये भी करंट जीके में बदलते रहते हैं क्या, या ये फिक्स है सर, बदलते रहते हैं भाई। इसके बाद में देखो सुनो, मेहंदी, मेहंदी के बाद में आप याद रख लेना लाल सुर्ख मेहंदी, लाल सुर्ख मेहंदी, मेहंदी, मेहंदी। एक तो है मेहंदी और एक है लाल सुर्ख मेहंदी। इसके बाद में है गाजर। गाजर सबसे ज्यादा कहां होती है, अगर आपसे पूछ ले तो गाजर, गाजर, गाजर सबसे ज्यादा गंगानगर जिले में होती है क्या, गाजर। गाजर के बाद में अपने बात करेंगे दोस्तों खरबूजा। खरबूजा के बाद में संतरा, खरबूजा, खरबूजा के बाद में पढ़ेंगे संतरा, संतरा। ठीक है, खरबूजा, खरबूजा के बाद में संतरा, संतरा के बाद में किन्नू। आपको पता ही है किन्नू सबसे ज्यादा कहां होता है। तो खजूर राजस्थान में अगर आपसे पूछ ले सबसे ज्यादा खजूर कहां होता है, तो आपका उत्तर होगा जोधपुर। खजूर कहां होता है, तो जोधपुर में। अगर आपसे पूछ लेना सबसे ज्यादा मेथी कहां होती है, तो जोधपुर में। अगर आपसे पूछ ले पान मेथी कहां होती है, तो आपका उत्तर हो जाएगा नागौर में। प्रसिद्ध है साथियों ताउसर नागौर की। प्रसिद्ध कहां की है, याद रखना ताउसर। और ये ताउसर कहां पड़ता है, ताउसर नागौर। प्रसिद्ध है पान मेथी ताउसर नागौर की। सहतूत राजस्थान में सबसे ज्यादा जयपुर में होता है। सहतूत कहां होता है, जयपुर में। और हल्दी राजस्थान में कहां होती है, उदयपुर में होती है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले प्रसिद्ध, तो आपका उत्तर क्या होगा, प्रसिद्ध हल्दी कहां की है, प्रसिद्ध लिख देना जाडोल की। प्रसिद्ध है जाडोल। और ये जाडोल कहां पड़ता है, जाडोल उदयपुर में। प्रसिद्ध है हल्दी जाडोल उदयपुर की। मेहंदी राजस्थान में कहां होती है साथियों, तो सोजत पाली में होती है। सोजत है पाली। आपसे पूछ ले लाल सुर्ख मेहंदी, तो आपका उत्तर होगा लाल सुर्ख मेहंदी होती है भाई गिलूंड राजसमंद। गिलूंड कहां पड़ता है, राजसमंद। लाल सुर्ख मेहंदी गिलूंड राजसमंद की क्या है, प्रसिद्ध है। ठीक है, इसके बाद में गाजर सबसे ज्यादा कहां होती है, श्री गंगानगर में। श्री गंगानगर, श्री गंगानगर। गाजर सबसे ज्यादा होती है श्री गंगानगर में। चलो
एक दो बातें और लिख लिया। गाजर सबसे ज्यादा गंगानगर। गाजर के बाद में आपसे पूछ ले खरबूजा सबसे ज्यादा राजस्थान में कहां होता है? खरबूजा होता है सीकर में। खरबूजा सबसे ज्यादा कहां होता है? सीकर में। और संतरा राजस्थान में कहां होता है? झालावाड़। झालावाड़ याद रखना साथियों, राज्य का नागपुर। राज्य का नागपुर। नागपुर। संतरा उत्पादन के कारण झालावाड़ को राज्य का नागपुर कहते हैं। और किन्नू सबसे ज्यादा कहां होता है? तो आपका उत्तर होगा श्री गंगानगर में। किन्नू सबसे ज्यादा कहां होता है? श्री गंगानगर जिले में होता है। इसके बाद में आलू है, प्याज है, इन बारे में चर्चा करांगा काल। बताओ यहां तक की सारी बातें आपके समझ में आई क्या? टाइम का पता नहीं लगता यार मेरे को, आगे आपकी क्लास है ना। तो ओके, ऑल द बेस्ट साथियों, मिलते हैं ब्रेक के बाद। तब तक के लिए आप सभी को राम राम।